सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। सबसे पहले इसमें कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। सोहत माने सुशोभित या शोभायमान, पीत पट माने पीले वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण भगवान, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर, नीलमन माने नीलमन शैल माने नीलमणि पर्वत, आतप माने प्रकाश और प्रभात माने सवेरा। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भक्ति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी है। ये हो गया संदर्भ। प्रसंग में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है उसके बारे में लिखा जाता है। तो यहां पर इस दोहा में सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात। यहां पर इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण की श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करने से उनके शरीर की जो शोभा है, जो उनकी सुंदरता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। या ऐसे लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में बिहारी लाल जी ने इस दोहा में अत्यधिक मनोरम ढंग से वर्णन किया है। यह हो गया प्रसंग। इसके बाद में व्याख्या। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात। प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं या उनका कथन है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग जो है वो श्यामल है, श्याम रंग का है, सांवला है। जब वे पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनके शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से बढ़ जाती है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय का सुंदर सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें पड़ रही हों। अर्थात सुबह के समय नीलमणि पर्वत पर सूर्योदय के समय सूर्य की सुनहली किरणें जो जब पड़ती हैं तो उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर, श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनके शरीर की शोभा भी अत्यधिक बढ़ जाती है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को धारण करने से उनकी शोभा इस प्रकार से बढ़ जाती है, उनका श्यामल शरीर इस प्रकार से सुंदर सुशोभित होता है, ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की सुंदर किरणें पड़ रही हैं। तो इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर अब संपूर्ण हुई। इतना ही लिखते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग होती है काव्यगत सौंदर्य। जैसा कि हम बता रहे हैं, परीक्षा में लिखने का जो क्रम होता है, सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर चौथे नंबर पर काव्यगत सौंदर्य। तो इस दोहा के लिए काव्यगत सौंदर्य चौथी हेडिंग लिखेंगे। उसमें बार बार हम बताते रहते हैं कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग महत्वपूर्ण है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो भाषा में ब्रज भाषा, शैली में मुक्तक शैली और छंद में दोहा छंद और रस में श्रृंगार रस और अलंकार में अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों? क्योंकि मनो नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात, मनो शब्द का प्रयोग किया गया है। मनो शब्द विद्यमान है क्यों, जो कि एक संभावनात्मक शब्द है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अक्षरों की पुनरावृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे पीत पट नीलमन शैल, मनो नीलमन शैल पर, यहां पर न अक्षर की पुनरावृत्ति है। तो इस प्रकार से यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहा की व्याख्या अभी यहीं पर संपूर्ण होती है।